हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग किसी भी संख्या का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं जो कि पहले से परफेक्ट हो। परफेक्ट करने का अर्थ कि जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में ना निकले, और जो इम्परफेक्ट नंबर हैं उनका हम अगले वीडियो में निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वन से लेकर 9 तक का स्क्वायर हम लोग, जो कि हम लोग को याद भी है लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे 1, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी वगैरह में ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग पहले 3 डिजिट का निकालते हैं स्क्वायर रूट, फिर 4 डिजिट का, फिर 5 डिजिट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कोई संख्या ले लेते हैं कि 529। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसे हम लोग कोई भी नंबर जो भी दिया हो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले स्टार्टिंग राइट हैंड साइड से, दाहिने साइड से पहले 2 लेटर को फर्स्ट सेक्शन में ले लेते हैं। हमेशा 2 ही लेटर लेना है फर्स्ट सेक्शन में। ठीक है, और जो भी नंबर बच जाए लेफ्ट हैंड साइड, अब उसको दूसरा सेक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, अब ये पहले सेक्शन, पहले भाग का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे ये लेटर है, ये किन स्क्वायर्स के बीच में आता है। ठीक है, हम लोग इस टेबल से देख लेंगे जो यहाँ पे हमने लिख रखा है और जो हम लोग को याद भी है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये 3 का स्क्वायर होता है और 7 का स्क्वायर में ये हम लोग का 9 आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 9 लिख लेंगे। ठीक है, 3 और 7, सॉरी 7, 3 और 7 लिख लेंगे। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे सेकेंड सेक्शन में कि ये 5 जो है किन के स्क्वायर्स के बीच में आता है। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 4 और 9 के बीच में 5 आता है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो छोटा लेटर है वो हम लोग चूज करेंगे। जैसे यहाँ से हम लोग 2 चूज कर लेंगे। ठीक है, 2। और अब क्या करते हैं, यहाँ भी जो भी लेटर आता है हम लोग का, ठीक है, तो इसके नेक्स्ट लेटर से हम लोग गुना करते हैं। जैसे यहाँ 2 आया तो हम लोग 3 से गुना करके देखते हैं। जैसे 2 × 3 = 6। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये 5 जो है ये 6 से छोटा है। ठीक है, तो जो भी अगर यहाँ पे ये छोटा साबित हो जाता है या छोटा आ जाता है तो हम लोग यहाँ से छोटा नंबर चूज करेंगे। अगर ये 5 अगर यहाँ के डिजिट से अगर बड़ा आता तो हम लोग यहाँ से बड़ा डिजिट चूज कर लेते। ठीक है, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, 3। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का 2 था और ये 3, यानी कि 23 हम लोग का स्क्वायर रूट होगा 529 का। ठीक है, अब हम लोग 4 डिजिट नंबर का जैसे स्क्वायर रूट निकाल कर देखना चाहेंगे, जैसे 6084। ठीक है, अब हम लोग इसका निकाल के देखते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 2 सेक्शन में बांट लेंगे। 84 को पहले सेक्शन में और रेस्ट जो भी डिजिट है इसको सेकंड सेक्शन में। अब हम लोग देखते हैं कि पहले सेक्शन का जो पहला डिजिट है वो किन के स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो जैसे यहाँ 4, 2 के स्क्वायर्स के बीच 2 के स्क्वायर 4 आएगा और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 2 और 8 आएगा। ठीक है, तो 2 और 8 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, 2 और यहाँ पे 8। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टाइम बचाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि जो ये दोनों डिजिट आता है ये दोनों का सम 10 होता है। यानी कि जैसे हम लोग को याद है कि जैसे 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो नेक्स्ट लेटर होगा वो 10 - 2 यानी कि 8 होगा, या 80 8 8 जा 64 होता है, यानी कि 4 जो है 8 के स्क्वायर्स में आएगा, यानी कि जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो 10 - 8 = 2 होगा। ये दोनों का सम होता है जो 10 होता है। ठीक है, जैसे आप लोग पहले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि अगर ये 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 10 - 3 = हम लोग का जो नेक्स्ट लेटर होगा वो 7 होगा। ठीक है, 3 + 7 = 10। तो ये हम लोग टाइम बचाने के लिए ऐसे हम लोग माइंड में कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और हम लोग अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे और डिजिट ले लेते हैं, 5 डिजिट नंबर। ठीक है, जैसे 5 डिजिट में मानते हैं कि ले लेते हैं 10816। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको, पहले तो 2 सेक्शन में बांट लेते हैं। ठीक है,
ये पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन, ठीक है। अब पहले सेक्शन का पहला डिजिट ये किन का स्क्वायर्स होता है, ठीक है। ये जैसे 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 और 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 और 6 ले लेंगे, ठीक है। और ये जो सेकंड सेक्शन होता है ये 108, तो ये किन के स्क्वायर्स के बीच में आता है, ठीक है। तो ये 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, यानी कि 100 और 121 के बीच में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे छोटा डिजिट लेंगे, यानी कि 10 हम लोग ले लेंगे, ठीक है 10। और 10 का नेक्स्ट डिजिट था 11, यानी कि 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 110। अब हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि 108 जो है 110 से छोटा है, यानी कि हम लोग यहाँ से छोटा डिजिट पिक करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा 104 हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये देखें कि जो भी ऐसे तो परफेक्ट स्क्वायर निकल जा रहा है, लेकिन अगर जैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, पॉइंट में निकले, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करने के लिए 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं और उसका सॉल्यूशन जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई भी करूँगा। तो जैसे आप लोग ले लो 576 का निकाल के देखना और 5184 का निकाल कर देखना और 1123, ये जस्ट 2 सेकंड में है। 2 सेकंड में जैसे आपको मैं इसका निकाल कर भी देखता हूँ। जैसे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 सेक्शन बांट लेंगे, ठीक है। 2 सेक्शन बांट लेंगे, किसका स्क्वायर्स होता है तो 4 का, और 4 का तो यानी कि नेक्स्ट डिजिट जो होगा वो 10 - 4 = 6 होगा, यानी 4 और 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये 5 किन के स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो ये 4 और 9 के बीच में आएगा, यानी कि 2 और 3, यानी कि हम लोग 2 पिक करेंगे, ठीक है। और 2 के नेक्स्ट डिजिट से गुना कर देंगे, 2 × 3 = 6। और ये छोटा है, यानी कि यहाँ से छोटा पिक करेंगे, यानी कि 4 पिक करेंगे, यानी कि 2 × 2 और 4, यानी कि 24 का ये होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये दोनों का देखिए, ठीक है, निकाल कर। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कुछ दिनों में ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी बैच चालू करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। थैंक यू।